नमस्कार, राजीव सिंह हूँ और जन सरोकार से बोल रहा हूँ। आपको ले चलता हूँ एससीओ समिट की तरफ, जहाँ पर कई लोग कह रहे हैं, कई खुफिया जानकारियाँ सोशल मीडिया पे भी लीक हुई कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री को जान से खतरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की धरती पर उतरते हैं, जहाँ पर टोक्यो और भारत दोनों देशों के बीच नई तकनीकी सुरक्षा और निवेश पर कई बड़ी बैठकें चलती हैं। मीडिया में सुर्खियां आती हैं, भारत और जापान मिलकर के इंडो पैसिफिक रीजन को मजबूत बनाएंगे। लेकिन इसी दिन हजारों किलोमीटर दूर ढाका में एक विदेशी खुफिया अधिकारी की मौत हो जाती है और शायद यही मौत मोदी की यात्रा की सबसे बड़ी रहस्यमयी कड़ी साबित होती है। ढाका का होटल वेस्टिन का कमरा 808, रात के करीब 11 बजे और होटल का दरवाजा बंद है। अंदर से कोई जवाब नहीं। स्टाफ दरवाजा तोड़ता है। अंदर एक अमेरिकी अधिकारी मृत मिलता है। नाम है उसका टेरेंस जैक्सन। पहचान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का सदस्य बताया गया। बांग्लादेश पुलिस कहती है कि प्राकृतिक मौत है, लेकिन कैमरे में कैद जो कई रिकॉर्ड्स हैं वो गायब हैं और मौत के सिर्फ कुछ घंटों बाद उसके सभी डिवाइस, लैपटॉप, फाइलें, मोबाइल अज्ञात लोगों द्वारा उठा लिया जाता है। उधर जापान में मोदी की बैठकों का आखिरी दौर था और अगले ही दिन वे रवाना होने थे चीन के लिए। उनका गंतव्य था टियानजिन, जहां एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन चलने वाला था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होती है। चर्चा सीमा सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था को लेकर के होती है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये एक महज कूटनीति थी या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था। ढाका से दिल्ली तक खुफिया हलचलें लगातार चल रही थी। भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पे हो गईं। मौत के समय टेरेंस जैक्सन का मिशन दक्षिण एशिया के सुरक्षा सहयोग को बताया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को निगरानी कर रहा था और भारत की यात्रा से पहले उसकी टीम कुछ गोपनीय जानकारियां भी एकत्रित कर चुकी थी। एक अमेरिकी अधिकारी की मौत, अब सोचिए उसी वक्त जब मोदी चीन और जापान दोनों की यात्राओं पे हों। क्या एक महज इत्तेफाक है या कोई बड़ा संदेश। बीजिंग की बैठक और एक रहस्य टियानजिन के सम्मेलन में मोदी के भाषण के दौरान देखने को मिला। कैमरे के पीछे कुछ और अनजानी हलचलें भी हुई। चीनी सुरक्षा अधिकारी लगातार नोट्स पास कर रहे थे। भारतीय डेलीगेशन भी असामान्य सतर्कता दिखा रहा था, जैसे कुछ पहले से पता हो लोगों को, कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ छिपाया जा रहा है। जापान, तीनों देशों की एक तरीके से देखें तो जापान तकनीकी और साझेदारी की तरफ बढ़ता है। चीन प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन की तरफ। बांग्लादेश खुफिया गतिविधियों का नया मैदान बनता जा रहा है। तीनों जगह एक ही समय पर गतिविधियां तेज हुई और हर जगह एक ही नाम गूंजता है, टेरेंस जैक्सन। वो कौन था? क्या उसने कोई ऐसी जानकारी हासिल कर ली थी जिससे किसी बड़ी नेता या किसी बड़े देश में खतरे की घंटी आ सके? आज तक उसकी मौत का कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, न ही उसकी मिशन का जानकारी सार्वजनिक हो पाया। भारत, अमेरिका और बांग्लादेश तीनों देशों ने इस पे चुप्पी साध ली। पर सवाल तो एक ही है, क्या यह मौत एक हादसा था या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा?